एक वोट की कीमत को पहचानो और अपना जो हमारा जो एक वोट है ना, ये अपना 5 साल का भविष्य है हमारे हाथ में। ये भविष्य बेचने की कोशिश मत करो फ्री के चक्कर में। हमारे क्या हाथ पाँव नहीं है? हम इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। क्यों? हमारी हड्डियों में पानी नहीं भरेगा, फ्री का मिलेगा तो पानी भरेगा। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के अब के दिल्ली में भाजपा को खिला के रहना है मुस्लिम भाइयों की तरफ से। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को किस्मत का फैसला हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता ने किस नेता पर विश्वास जताया। और मैं इस वक्त दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हूं। पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, कार्यालय भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर है, जेपी नड्डा जी की तस्वीर है, वीरेंद्र सचदेवा जी की तस्वीर है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और मेरे ठीक साथ बीजेपी कार्यालय के बाहर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। फिरोज खान खड़े हैं। फिरोज खान से ही बातचीत कर लेते हैं। फिरोज, कैसे देख रहे हैं? तारीखों का ऐलान तो हो गया जी, और अब क्या तस्वीर नजर आएगी? देखिए, तस्वीर जो दिखाएगी वो जनता दिखाएगी। जनता जनार्दन को दिखाना है आपके तस्वीर। आपके जनता ने रुबाब बना लिया है कि आपके भाजपा को खिला के रहना है। यानी इस बार भाजपा का कमल खिलाने के विचार में हूँ। जी बिल्कुल, भाजपा का 100 से 100% खिलाने के चक्कर में है। फुल जनता पूरी वो लगा चुकी है आपके भाजपा को खिलाना है दिल्ली में। नहीं, ऐसा क्या है कि इस बार भाजपा का कमल खिलाना है? पार्टियां तो और भी है। देखो, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, वो कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे। बीजेपी पे यही मुद्दा कि हमें गाली देकर सत्ता में आना चाहती है। केजरीवाल जी विकास कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री दिल्ली में। लेकिन एक बात बताऊं, फ्री देने से वो अपने घर से ला रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। टैक्स पे आदमी है, हम भी आप भी, तो हमारे टैक्सों से तो हमें फ्री दे रहा है। ये बताइए, वो अपने घर से कभी एक सैलरी, 1 महीने की सैलरी जनता के नाम करिए किसी की। किसी भी बीमार को 1 महीने की सैलरी दी है उन्होंने अपनी, कि आज मैं अपनी सैलरी 10 साल हो गए उन्हें, ठीक है, 10 साल से उनकी सरकार है। कभी भी एक भी विधायक, एक भी उनका MP या कोई भी अदरवाइज कोई भी उनका वो है कार्यकर्ता भी है, कभी किसी ने कहा है कि आओ जनता, ये हमारी तरफ से 1 महीने की सैलरी आपकी। अरे तो दे रहे हैं ना, सरकार की तरफ से दे रहे हैं, सरकार के कोष में से दे रहे हैं। सरकार जो योजनाएं लाती है, केजरीवाल जी योजनाएं ला तो रहे हैं, बिजली फ्री की, पानी फ्री की, बस फ्री की, स्कूल फ्री की, शराब फ्री की। एक बात सुनिए, पहली बात तो आपने क्या शराब फ्री की? मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल जी की योजना नहीं, आपने दिल्ली में नीति थी, आपने जो शराब नीति दिल्ली में बनाई थी जो बताई, इस पहले ये बताइए, शराब पीने से आदमी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? हॉस्पिटल जाता है। किडनी खराब होती है, गुर्दे खराब होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, लोग बाग अपने परिवार में एक सदस्य खोने का डर रखते हैं। तो वो चीज़ अच्छी है या फ्री वाली चीज़ अच्छी है? बताइए पहले। तो मेडिकल तो फ्री देंगे, जब शराब बांट रहे हैं तो मेडिकल भी तो बांटेंगे ना। मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो सही। मोहल्ला क्लिनिक कभी आपने आन के देखा है? एक भी मोहल्ला क्लिनिक में ये बताइए कि कौन सा वहाँ पे आन के खड़ा हुआ है? एक भी मोहल्ला क्लिनिक में बताइए क्या सहूलियत दी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी आइए। मैं कह रहा हूँ अपने दिल्ली वासियों को कि कम से कम दिल्ली की जनता को ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, देखो, अपने एक वोट की कीमत को पहचानो और अपना जो हमारा जो एक वोट है ना, ये अपना 5 साल का भविष्य है हमारे हाथ में। ये भविष्य बेचने की कोशिश मत करो फ्री के चक्कर में। हमारे क्या हाथ पाँव नहीं है? हम इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। क्यों? हमारी हड्डियों में पानी नहीं भरेगा, फ्री का मिलेगा तो पानी भरेगा। फ्री का दो और पानी भराओ। क्योंकि एक बात सुनो, हम में भी क्षमता हो कि हमारे पास भी मोटर बंगला कार हो। कह रहे हैं विकास भी तो केजरीवाल ही कर रहे हैं। तो विकास कहाँ है? मुझे दिखाओ, एक भी विकास दिखाओ। कोई नया हॉस्पिटल दिखाओ, नया स्कूल दिखाओ। एक बात सुनो, मैं भी अपने घर में रहता हूँ, मैं आए दिन रिपेयरिंग कराता रहता हूँ और अपने घर को चांद लगा देता हूँ। अब मैंने कोई अलग से संपत्ति तो ली नहीं जो मैं आलीशान बनाऊँ। बताइए आप। तो बनाया ना दिल्ली को आलीशान। दिल्ली की लंदन जैसी सड़कें आप देखे नहीं? दिल्ली की लंदन जैसी सड़कों पर नहीं चलते आप? अच्छा, 10 साल से पहले हम क्या टांगे में चल रहे थे या टूटी फूटी सड़कों पे चल रहे थे? नहीं, बताइए। कल भी वही हाल था और आज भी वही हाल है। कल भी सड़क पे चल रहे थे और आज भी सड़क पे चल रहे हैं। कल भी इलाज मिल लिया था और आज भी इलाज मिल लिया है। आज तो दे रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल। कहाँ से दे रहे हैं बताओ ना मुझे, कहीं एक भी चीज़ बताओ। इतनी लंबी लाइन होती है कि आज मेरा ऑपरेशन होना है आज, और मुझे डेट मिल रही है 4-5 महीने पुरानी बात की। तो मैं कहाँ, उस तो जब भी मर गया मैं। इलाज का मतलब होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। कभी कोई विधायक आन के खड़ा होता है कि तेरा इलाज नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। कभी चलो मैं कहता हूँ ये जनता की पार्टी कहती है, कभी इन्होंने जनता का दरबार लगवाया किसी भी विधायक ने, किसी भी काउंसिलर ने इनके? बताइए आप। वो तो कह रहे हैं आम आदमी की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी की पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी। तो आम आदमी की पार्टी है तो जनता दरबार कहाँ है फिर? मेरी तरफ से तो इनके पास एक जनता दरबार होना चाहिए था, जो है नहीं इनके पास।
हैं? जनता दरबार तो लगा तो रहे हैं, मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं, सत्येंद्र जैन लगा रहे हैं, सब लोग जनता दरबार लगा वो जेल से छुट के आने के बाद जो जेल में वो बैठ के आए वो टाइम यहाँ पे काट रहा है ना, कि वहाँ पे खाली बैठे रहते थे जेल में, वहाँ पे सभा बना के बैठे हुए थे, इसलिए यहाँ पे सभा बना रहा है। पब्लिक के बीच थोड़ी ना बना रहा है, अपने लोगों के बीच में बना रहा है वो। अरे जेल तो मोदी जी ने भिजवा दिया ना। तो एक बात सुनो, डर लग गया, जेल मोदी जी ने भिजवा दिया। क्यों शराब घोटाला क्यों करा था उन्होंने? फ्री शराब के लाइसेंस के ऊपर जो 10-10, 20-20 लाख रुपए इन्होंने करप्शन करा है, वो इसलिए तो जेल गए हैं वो। ये किस लिए जेल गए हैं बताइए आप? वो तो कह रहे मनीष सिसोदिया ने स्कूल अच्छे किए तो मोदी जी को पसंद नहीं आए, मनीष सिसोदिया ने क्रांति ला दी शिक्षा में तो मोदी जी को पसंद नहीं आया, केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे मोदी जी को पसंद नहीं आया, सत्येंद्र जैन अच्छा काम कर रहे थे मोदी जी को पसंद नहीं आया, सबको पकड़ के जेल में ठुसवा दिया। चलो ठीक है, इन्होंने सब चीज़, कभी शिक्षा फ्री करी? शिक्षा फ्री है अभी तक? आप बताइए, शिक्षा फ्री होने से कितना रोजगार बढ़ेगा ये आप जानते हैं? शिक्षा फ्री होने से कितना रोजगार बनेगा, कितना नौजवान लड़का कुछ फ्री है दिल्ली में, केजरीवाल की दिल्ली है ये। तो केजरीवाल की देखिए शिक्षा फ्री, बताइए कहाँ है? केजरीवाल जी के स्कूल में सब शिक्षा फ्री है। वो तो पहले से फ्री है, स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो पहले से फ्री है। लेकिन ये बताओ ना, जो उसके ऊपर जाते हैं फिर वहाँ पे हाई रेंज क्यों चल जाता है? आप बताइए इस बात को। जब एक इंसान ऊपर टॉप क्लास में जाता है तो उसकी डोनेशन बढ़ती रहती है फीस की, वो कहाँ जाएगी? एक आपको तो बोलते हैं कि मुस्लिम तो केजरीवाल का कट्टर ईमानदार वोटर। देखो मुसलमान, पहली बात तो ये, मुसलमान को ये विपक्षी तो दिखाती है। कभी कोई विधायक, कोई एमपी आन के खड़ा हुआ है? सिर्फ क्या फैसला करवाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, कोर्ट वहाँ से वो पेंशन करती है उस ऑर्डर को। तो आप तो कट्टर वोटर हैं आम आदमी पार्टी के। उनका ये कहना है कि अब आम आदमी पार्टी ही रहनुमा मुसलमानों की है और मुसलमान आम आदमी पार्टी का वोटर है, तो फिर बीजेपी कार्यालय में क्या काम? पहले तो ये वही केजरीवाल है जिसने उसमें क्या नाम है, सन 2020 में कोरोना महामारी में मुसलमानों का अपमान करा था। मैं जनता से कहना चाहूँगा, अपने मुस्लिम भाइयों से सबसे, कि देखो ये वो आदमी है जिसने मुस्लिम भाइयों का इनने सर्वनाश नहीं, सिर्फ जुल्म करा था मुसलमानों के ऊपर। लेकिन ये आदमी कुछ भी सोच ले, लेकिन क्या है, एक सत्ताधारी आदमी जो होता है ना, वो डराता ज़्यादा है। और आपके मुसलमान, जो हमारा मुस्लिम भाई है, वो डरेगा नहीं, वो अपना वोट भाजपा को ही देगा। अरे वो कह रहे हैं भाजपा डराती है, हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है, इसलिए मुसलमान डरा हुआ रहता है। और विपक्ष दिल्ली में आ गई तो फिर वही होगा। विपक्ष का काम है उसको उठाना। देखो विपक्ष चाहती है, सत्ताधारी कभी कोई चाहता है कि हम बदनाम हो, ये विपक्ष का काम होता है। विपक्ष जाके कहती है अर्जी लगाओ, विपक्ष ही कहती है जाके तुम कोर्ट में करो। ये सारा जो षड्यंत्र रचती है मुसलमानों को भटकाने में, ये विपक्ष का काम है। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल गई दिल्ली में, ए भी पार्टी हैं, कांग्रेस को ना देखो ना बीजेपी को देखो, देखना है तो केजरीवाल को देखो, केजरीवाल के विकास को देख के बटन दबाओ। अच्छा एक बात देखेंगे आप, ये जो केजरीवाल है, ये अन्ना हजारी के साथ, हमारे अन्ना हजारी जी के साथ हमारे सन 2012 में आया था। और किसका विरोध करता हुआ आया था? बीजेपी का विरोध करता हुआ नहीं आया था, कांग्रेस का विरोध करता हुआ आया था। और आज ये किसकी गोद में बैठा हुआ है? कांग्रेस की गोद में। इंडिया गठबंधन का अलायंस किसके साथ कर रखा है? कांग्रेस के साथ कर रखा है। अभी लड़े दोनों चुनाव एमपी के साथ में ही लड़े, जबकि ये कह रहे थे कि कांग्रेस के खिलाफ हमें जंग चालू करनी है। ये कांग्रेस की गोद में, ये दोनों एक ही हैं। ये सिर्फ सिक्के के दो पहलू बना रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहा है, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। और जी कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस एक है, जनता इस बार समझदार है, केजरीवाल को जिताएगी, झाड़ू का बटन दबाएगी, विकास की रफ्तार को बढ़ाएगी दिल्ली में। देखो जी, विकास जितना देखना था वो तो देख लिया हमने 10 साल में। हम कूड़े के ढेर पे और कूड़े में और सिर्फ गटर का पानी पी रहे हैं। क्या करना है? गटर का पानी। साफ़ सुथराई ज़ीरो है दिल्ली की, साफ़ सुथराई में ज़ीरो है। जाके आप पता करिए लोग बागों से। अभी ये कहते हैं राशन कार्ड 16 से अभी तक किसी का भी नहीं बना है। आप इसका जवाब कैसे दोगे बताओ? कभी एक भी राशन कार्ड का कैंप लगा इलाकों में? किसी भी विधानसभा में दिल्ली के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं कैंप लगाओ एक भी, के दिल्ली गवर्नमेंट ने कैंप लगाया है? बताइए कहाँ लगा है कैंप? ये कहता है जनता पार्टी, हम जनता के बीच की पार्टी हैं, तो जनता के लिए क्या कैंप लगाए इन्होंने आज तक? बताइए आप। जनता के लिए खोले ना मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो सही, उसमें ताले पड़े रहते हैं मेरे भाई। सैलियाँ ले रहा है बस, वो भी उनको सैलियाँ नहीं मिल रही। कई डॉक्टर हैं उनको पैसे ही नहीं मिल रहा है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहा है। देखो कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला दी। 2100 रुपये खाते, महिलाओं के खाते में खटाखट 2100 रुपये आएंगे, पुजारियों के लिए 18,000 रुपये आएंगे। केजरीवाल के किसी अस्पताल में आप इलाज कराओगे संजीवनी योजना के तहत 20 लाख 30 लाख 40 लाख फ्री इलाज कराओ, केजरीवाल देंगे। देखो सिर्फ ये एक ठग पार्टी है, सिवाय ठगने के और कुछ नहीं कर रही।
ठग क्या रही है? 2100 रुपये। 2100 रुपये में कह रहा हूँ, पहले तो पंजाब जाइए आप, जो वहाँ पे ये वादा करके आए। पंजाब में वादा पूरा करा है? आप तो पत्रकार हैं, आपको ही पता चला होगा कि वहाँ की महिलाएं कल आई थी कि हमारे पैसे इनने नहीं दिए, हमें जो ये हमसे वादा करके आया है ये पूरा नहीं करके आया। ये सिर्फ, अच्छा एक बात सुनिए, ये 2100 रुपये का लालच क्यों देता? अगर इसने काम करा है तो आदमी का काम बोलता है। आज मैं नंबर 1 बिजनेसमैन, मैं कुछ भी काम करता हूँ, मैं काम कारोबार कुछ भी करूँगा, मैं अच्छा करूँगा, मैं खुद ब खुद ऊंचाई पकड़ता रहूँगा, मुझे किसी चीज़ को लाना नहीं पड़ेगा। अब ये 2100 रुपये की स्कीम लाए हैं तो क्यों ला रहे हो स्कीम? तुम्हारा तो काम बोलना चाहिए ना, तुम्हारे काम पे मिलना चाहिए। क्यों पब्लिक को तुम गुमराह कर रहे हो? 2100 रुपये 2100 रुपये। आपने काम करा है, विकास करा है, उस पर मांगिए वोट। कहाँ से मांग रहा है 2100 रुपये का? 2100 रुपये 2100 रुपये 2100 रुपये का क्यों बार बार ये कह रहे हैं? बताइए आप। कह रहे महिलाओं के सम्मान के लिए केजरीवाल जी करना चाह रहे हैं। अच्छा, महिलाओं का सम्मान करना है तो महिलाओं का सम्मान, एक बात सुनिए, महिलाओं की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं महिलाओं की तो हैं। उनकी शादी है, उनकी पूरी पढ़ाई है, पूरे सारी बहुत सारी चीज़ें महिलाओं की जो आप जानते भी नहीं है। तो बीजेपी पे क्या विश्वास हो गया कि तुम बीजेपी के यहाँ ऑफिस में आ गए? देखो, बीजेपी पे विश्वास नहीं, एक बीजेपी जो एक पार्टी है ना, ये अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और देखो, बीजेपी सबका साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना, कभी वो ये नहीं कहते कि मैं आपको, आप मुझे जिता के लेके आइए, आप मैं ये दूंगा आपको। सिर्फ एक देश के वो वज़ीर आज़म है, वो सिर्फ लोग बागों को सौगात देते हैं कि मैं एक पद पे बैठा हूँ, उसके लिए एक जनता की नहीं है सौगात। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी सरकार बनवाइए तो मैं ये दूंगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर बीजेपी गलती से भी आ गई तो दिल्ली का एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा और दूसरा मोटे मोटे बिल आया करेंगे, बिजली का बिल, पानी का बिल कहाँ से भरोगे? केजरीवाल जी को याद करोगे? देखिए मेरी बात सुनिए, जब केजरीवाल नहीं थे जब भी तो बिजली के बिल भर रहे थे लोग बाग, पानी जब भी तो पी रहे थे। तो केजरीवाल को इसलिए तो लाए बिजली फ्री, पानी फ्री। कितना फ्री है लोग बागों के? अब इन्होंने क्यों कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो बिजली के बिल, उसके पानी के बिल माफ़ कर देंगे? उनके बिल कहाँ से आ गई है? अब नहीं आए बिल? पानी तो पानी है मेरे भाई, बिल काहे का है फिर? अभी इन्होंने क्या वादा करा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो पानी के बिल हम माफ़ कर देंगे, तो माफ़ कर देंगे। तो पहले क्यों नहीं माफ़ करते? अब किसी और की सरकार थी क्या सरकार? अब दिल्ली में कौन सी स्टेट की, कौन सी सरकार थी? आम आदमी पार्टी तो है। आम आदमी पार्टी ने अब क्यों नहीं वो करा पास, माफ़ क्यों नहीं करा पास करके? तो यानी इस बार मुस्लिम समाज ने ठाना है कि अब की बार बदलाव लाना है। अब के मुस्लिम समाज ने अपना जागरूक हो गया है। हमारे मुस्लिम समाज ने अब के ये कहा है कि अब के भाजपा को खिला के रहना है। कांग्रेस भी तो है मैदान में। देखो, कांग्रेस मैदान में है या झाड़ू मैदान में है, ये सब जाएंगे पिट और कमल जाएगा खिल। कमल खिलेगा। हाँ, अब के मुस्लिम इलाकों से। चलिए, मुस्लिम जी, मैं एक नारा हो रहे हमारे ये मुस्लिम भाइयों की तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ, ये मुस्लिम की तरफ से है। देखो, 3 अक्षर होते हैं भाजपा में, पहला होता है बी, दूसरा होता है जी और तीसरा होता है पी। इसलिए अब के हमारी तरफ से जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी तरफ से ये नारा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के जीत को पा लेना है। बी से बिस्मिल्लाह, जी से जीतना और पी से पा लेना। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के अब के दिल्ली में भाजपा को खिला के रहना है मुस्लिम भाइयों की तरफ से। चलिए, देखना होगा चुनाव में आखिरकार कौन किसको अब की बार विधायक बनाएगा, कौन किसको अब की बार मुख्यमंत्री के रूप में वोट की अपील, वोट का बटन दबाएगा। लेकिन जो हमारे साथ भाई थे उन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर करिए और लगातार आप भी कमेंट में लिखिए कि अब की बार आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।